ये धर्म के ठेकेदार है ना, ये बैठे में किसी भी धर्म के हो, ये वो है चढ़ा हुआ चढ़ता बहुत तगड़ा। और ये सरकारी आदमियों को खास सब बात मालूम होती है, पर ये कि उसको पर ये नजर कर ले तो ज्यादा फायदा है। बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो रोड पे घेर रखा है ये तो बिल्कुल ही हटा दें तो गवर्नमेंट बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। 2-4 दिन प्रशासन लगातार आ जाए, यहाँ पे क्रेन आ जाए, पुलिस प्रशासन आ जाए, एमसीडी वाला आ जाए, ये सब खत्म, रोड एकदम चमक जाएगा। ये जाम उतना ही है जितना पहले था, उतना ही जाम है। ऊपर वाले सब ये इन्हीं की कमी है, अगर ये चाहे 2 मिनट में रास्ता साफ कर देंगे। गाड़ियाँ लगा दी, मोटरसाइकिल लगा दी, फिर दुकान में तो कम कारोबार होता है, पर फुटपाथ पे सारा कारोबार चल दिया है। गीता कॉलोनी में बेलगाम अवैध अतिक्रमण, सड़क बनी पार्किंग जोन। गीता कॉलोनी में इन दिनों अवैध अतिक्रमण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सड़कें जो आम जनता की आवाजाही के लिए बनी थीं, अब निजी पार्किंग जोन में बदलती नजर आ रही हैं। गीता कॉलोनी में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से करीब 1 महीने पहले डिवाइडर लगाए गए थे। प्रशासन की मंशा साफ थी, जाम कम हो, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर रोक लगे और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बने। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ऋषभ टाइम्स की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया कि सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण अब भी बड़ी समस्या बना हुआ है। बाइक और कार मालिकों ने सड़क को ही पार्किंग बना दिया है। कई जगहों पर डबल लाइन में गाड़ियां खड़ी हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और जाम की स्थिति जस की तस बनी रहती है। अब तो बिल्कुल बेकार हो गया ये सब, इधर जाम उधर जाम, दुनिया भर का। बेचारे दुकान वाले परेशान, कहीं गाड़ी कहीं खाओ पियो तो गाड़ी कहाँ खड़ी करें, ये बताओ आप। हाँ, लेकिन सहूलियत नहीं है, लोगों को और परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो पहले जाम था क्या यहाँ पे? नहीं, पहले नहीं लगता था, लेकिन अब ज्यादा जाम है। नहीं जी नहीं, अब नहीं। कहाँ से कहाँ तक डिवाइडर लगाया गया है? ये लगाया है जी यहाँ से वहाँ से लेके और ये सब्जी मंडी तक, ये पीछे सब्जी मंडी खुलेगी की, ये वहाँ तक और वहीं से यू टर्न दिया हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम है पूरे रोड पे ही दिक्कत? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है पहले जो इनक्रोचमेंट है यहाँ पे वो हटाने चाहिए था? हाँ जी, जो इनक्रोचमेंट है, अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ, वो पहले हटना चाहिए था क्या? वो बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो रोड पे घेर रखा है ये तो बिल्कुल ही हटा दें तो गवर्नमेंट बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये तो हटना चाहिए जी बिल्कुल एकदम। आगे स्कूटर मार्केट वगैरह पूरी लगी रहती है, फुटपाथ पे ही लोगों ने घेर रखा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो देखो जी, ये तो सब गवर्नमेंट की तो कमी नहीं है, ये जो ऊपर वाले सब ये इन्हीं की कमी है। अगर ये चाहे 2 मिनट में रास्ता साफ कर देंगे, अगर ये चाहे लोग तो 2 मिनट नहीं लगेंगे रास्ता साफ करने में, लेकिन ये करते नहीं है कुछ भी। वो आते हैं, कोई बात नहीं, लगाओ करो। अब परेशान के पब्लिक परेशान है, कोई मर जाए, कोई कुछ बात हो जाए तो आदमी जा नहीं सकता हॉस्पिटल लेके, इतना बुरा हाल कर रखा है बिल्कुल। ऐसे में किसी को निकलना नहीं जा सकते जी, बिल्कुल नहीं जा सकते, एम्बुलेंस की प्राइस बढ़ने नहीं जा सकते जी। एम्बुलेंस क्या है, ऑटो नहीं निकलती ऑटो मार्केट में तो है, इतना बुरा हाल कर रखा है। अब किसको बोले ये बताओ आप। डिवाइडर तो फायदेमंद साबित हुए या नहीं? नहीं जी, कुछ नहीं, बिल्कुल। बेचारे दुकान वाले भी, अंदर वाले वो भी परेशान, जाम, कहीं गाड़ी लगा के खाना नहीं खा सकते, कहीं रोक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते बिल्कुल। ये खुरेजी खास डिवाइडर कब लगाए गए यहाँ पे? एक 1-1.5 महीना हो गया। फायदा कुछ हुआ है लोगों सारा को? नुकसान ही है। काखड़ी में आप सड़क कहाँ है, देखो ना काखड़ी में, ये ठेले वेले लगे हुए हैं, पूरी फुटपाथ गिरा पड़ा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक डिवाइडर लगे हैं? ये गीता कॉलोनी तक। ये तक लगे हैं। तो कुछ लग रहा है लोगों को जाम से निजात मिला हो, कोई राहत मिला हो? ऐसी बात कर रहे हो आप। अभी आप शाम को आया ना यहाँ पे, पता चल जाएगा आपको। अगर निकल जाओ 1 घंटे में निकल जाओ यहाँ से। फुटपाथ तो देखो मैडम, कहाँ है, दिखाओ ना, अभी तो कैमरे में दिखाओ ना। ये तो लग नहीं है लोगों ने कब्जा किया हुआ यहाँ पे? कब्जा कर रखा है ना, पैसे देते हैं, वो खुला देते हैं। ये बुरे भाई हैं हमारे, बिरयानी के ठेले को लगा रखे हैं उन्होंने, नारी खुला जलाते हैं। तो आप सब डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या एक्शन होना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ? डबल किराया लेते हैं। एमसीडी हो या डिपार्टमेंट मैडम मैडम आता कहाँ है डिपार्टमेंट? एक बार आता हो जाए तो इंतजार करना, आता ही नहीं वो डिपार्टमेंट। ये गोयल साहब फोटो लगा हुए हैं, सर देवा साहब, ये कुछ नहीं आता कोई भी। ये बोर्ड भी चिपक गए। डिवाइडर लगाने का क्या मकसद रहा होगा यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ? डिवाइडर तो ये था कि पब्लिक को आसानी हो, मगर कुछ भी नहीं है, तो पब्लिक तो और परेशान हो गई। क्या यहाँ पे जो कट लगाए गए हैं गलत तरीके से लगे हैं, या फिर कम है कट जो यहाँ पे बीच में छोड़े गए हैं लोगों के लिए, यू टर्न्स वगैरह जो दिए गए हैं? बहुत अच्छा करा कर उन्होंने, ये जाम इससे तो बहुत निजात मिली है। लेकिन ये जो खोल रखे हैं ना, ये थोड़े फासले पे देते हैं, पब्लिक को परेशानी है, लेडीज बच्चे, स्कूल का टाइम होता है, गलत करा इन्होंने ये। डिस्टेंस काफी ज्यादा है। मैं तो ये कहूँगा सबसे बड़ी बात और कोई नहीं कि फुटपाथ खाली कराया है बस, और कुछ नहीं। जाम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो। 2-4 दिन प्रशासन लगातार आ जाए, यहाँ पे क्रेन आ जाए, पुलिस प्रशासन आ जाए, एमसीडी वाला आ जाए, ये सब खत्म, रोड एकदम चमक जाएगा। ये आते कभी यहाँ पे कार्रवाई होती है? मैडम हमने देखा नहीं, अभी आता तो भग जाते हैं पहले। इनको खबर पता नहीं कहाँ से आ जाती है, इनको पता नहीं अंदर से खबर आती, लगाते ही नहीं है। मैं तो खुला कह रहा मुँह पे। सबका यही हाल है,
सबका ये हाल है मैडम, सबका ये हाल है। आगे स्कूटर मार्केट वगैरह फुटपाथ पे गाड़ियां लोगों ने लगा रखी है सेल परचेज वाली, उसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए? ये तो गुरुद्वारा कमेटी वाले कर सकते हैं चाहे तो। ये तो गुरुद्वारे की, ये देखो मंदिर है, गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। जो आके आके खड़ा हो जाता है, जगह पे भी है ऐसी पार्टी। सब जगह है। ये हमारे प्रशासन का वो नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार है ना, ये बैठे में किसी भी धर्म के हो, ये वो है। चढ़ा हुआ चढ़ता बहुत तगड़ा, दुकान दिया आपने क्या कहने अंदर करने के लिए बाहर पे फुटपाथ पे, आप फुटपाथ पे खड़े होकर बात कर रहे हो मुझसे, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एक तो कारोबार की दिक्कत होगी, कारोबार आधे भी नहीं है, सही है। तो कारोबार का नुकसान हो रहा है। फिर जाम उतना ही है जितना पहले था, उतना ही जाम है। क्या लग रहा है सिलवान सड़क और कम हो गई? और कम होगी इसकी चौड़ाई, चौड़ाई भी कम होगी और काम धंधे वालों को भी दिक्कत होगी। अभी दुकानों पे आ गए या फिर वैसे भी इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा रहती है, क्या वो पहले हटाना चाहिए था गवर्नमेंट को? वो हटाने चाहिए तो उसके बाद करने चाहिए ये कार्रवाई। ये डिवाइडर जो है लाल बत्ती से लेके और आखिर तक रशीद मार्केट तक लगे हुए हैं। और इससे फ़ायदा ये हुआ है जो यहाँ पर जाम रहता था हर वक्त, वो जाम के अंदर बहुत फ़र्क बैठा हुआ और अच्छा हो गया है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था जाम की वजह से, अब जहाँ जहाँ खुला हुआ सिर्फ वहाँ पर सारा जाम रहता है, बाकी और दीगर जगह जाम नहीं रहता। जहाँ पे कट दिए वहाँ पे लोग रॉन्ग साइड से ज्यादा जा रहे हैं। नहीं ऐसा है, वो ऐसा तो रहता ही रहता है, बहरहाल ज़्यादातर नहीं है लोग। जो छोटे ट्रैफिक वाले होते हैं स्कूटर वगैरह वाले वो आ जाते हैं, बाकी और कोई बड़ा ट्रैफिक नहीं आता। अब जब ये रोड चौड़ा, हम रोड को सुनते हुए चले आए 30 साल से, अब जब रोड चौड़ा होगा तो हमें उम्मीद है कि इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो लग रहा है पहले रोड चौड़ा करना चाहिए था, फिर डिवाइडर बनाना था। नहीं, डिवाइडर से इनको ये पता चल गया है कि हमें रोड चौड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डिवाइडर से इनको मतलब मालूमात होगी। सरकारी आदमी उनको हर बात की मालूमात होती है। अब पब्लिक तो इस बात को चाहती है जो हमारा फ़ायदा हो वो फ़ायदा हो, पर हम ये चाहते हैं जो सबका फ़ायदा है वो हमारा फ़ायदा है। सबके फ़ायदे में फ़ायदा होता वो सही रहता। बहरहाल डिवाइडर लगने से सबको फ़ायदा है, पर दुकानदारों को थोड़ी परेशानी ये हो गई कि उधर का ग्राहक इधर आ जाता था और इधर का उधर चला जाता था। उसमें मैं समझ रही हूँ कि उसमें थोड़ी परेशानी तो हो ही होगी दुकान। फुटपाथ पे जो लोगों ने कब्जा किया है या फिर दुकानें लगाई है उनको भी हटाना जरूरी है पहले। देखो मैडम, बात यह है कि फुटपाथ होती है पब्लिक के चलने के लिए, फुटपाथ सारी ख़त्म हो गई। मैं सरकारी महकमे से ये अपील करूँगा कि अगर इस बात के ऊपर कंट्रोल कर लें तो हमारे इसके अंदर ही मतलब कि जो जगह वो रही कम पड़ रही है नहीं, तो उसमें बड़ी परेशानी हो जाती। हम गाड़ियाँ लगा दी, मोटरसाइकिल लगा दी, फिर दुकान में तो कम कारोबार होता है, पर फुटपाथ पे सारा कारोबार चल रहा है। ये सबको समझने की ज़रूरत है और ये सरकारी आदमियों को खास सब बात मालूम होती है, पर यह कि उसके ऊपर ये नज़र कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा है। मेरा अपना ज़ाती मामला तो नहीं है, पर मुझे मालूम है ये डिवाइडर लगने से फ़ायदा हुआ और आगे जब रोड चौड़ा होगा तो फिर फ़ायदा तो होगा। लोगों का साफ कहना है कि जब तक फुटपाथ और सड़क पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा, तब तक डिवाइडर लगाने का असली फायदा नहीं मिल सकता। यह स्थिति न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता का विषय है। अब सवाल यह है कि क्या गीता कॉलोनी में बढ़ते अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह स्थिति यूं ही बनी रहेगी। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।